हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश 1 के चैप्टर 5 में हमने पढ़ी थी द रैबिट एंड टॉर्टोइस की स्टोरी। और जिसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक दिन रैबिट को टॉर्टोइस मिलता है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज हम रेस करेंगे कि देखते हैं कौन पहले कैरेट फील्ड तक पहुंचता है। रास्ते में जो रैबिट है वो सो जाता है क्योंकि उससे बहुत थकान फील होती है, लेकिन जो टॉर्टोइस होता है वो लगातार चलता रहता है और अंत में क्या होता है, वो रेस को जीत जाता है। इसलिए हमें भी कभी भी लाइफ में रुकना नहीं चाहिए, हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। ये सीख हमें उस चैप्टर से मिली थी। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश 1 का चैप्टर 6, जो एक पोयम है। बहुत प्यारी सी पोयम है आज ये, जिसका नाम है द विंड। तो चलिए स्टूडेंट, अपना आज की पोयम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज की पोयम है द विंड। लेकिन जैसे कि आपको पता है, इंग्लिश में चैप्टर स्टार्ट होने से पहले हमेशा हमें क्या मिलता है, एक वार्म अप एक्टिविटी मिलती है, जिसमें हमें कोई एक्टिविटी, कोई कलरिंग, कोई ड्राइंग करनी होती है। आज देखते हैं हमें कौन सी एक्टिविटी मिली है। कलर द विंड मिल। ये आपको साइड में विंड मिल दिखाई दे रही है। आपको इसमें क्या करना है, इसमें क्रेयॉन्स या फिर जो भी कलर्स आपके पास हो वो ब्यूटीफुली इसमें कलर करना है। मतलब इसमें आपको कलर करके इस विंड मिल को ब्यूटीफुली फिल करना है। चलिए अब अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। कम लिटिल लीव्स, सेड द विंड वन डे, कम ओवर द meadows with me and play. Put on your dresses of red and gold, for summer is gone and the days grow cold. अब ये पोएम है किसके बीच में? लीव्स के और विंड के बीच में। मतलब इसमें जो विंड है वो लीव्स को, जो पेड़ की पत्तियां होती है ना, तो हवा पेड़ की पत्तियों को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है। वो क्या कहती है? वो कहती है कम लिटिल लीव्स, आओ और मेरे साथ खेलो। कम लिटिल लीव्स, सेड द विंड वन डे, कम ओवर द meadows with me and play. आगे विंड कहती है लीव से कि जो ग्रास के फील्ड है ना, जो नीचे ही ग्रास है, इसके ऊपर आ जाओ। मतलब पेड़ पे से नीचे आ जाओ, नीचे गिर जाओ और फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ। ऐसे कौन बोलती है? ऐसा विंड बोलती है, हवा बोलती है। किससे? जो पेड़ पे पत्तियां हैं उनसे। वो कहती है कि छोटी छोटी पत्तियों, तुम एक काम करो, नीचे आ जाओ और मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट कर रही हूँ, फिर हम दोनों मिलकर खेलेंगे। Put on your dresses of red and gold, for summer is gone and the days grow cold. समर्स में जो लीव्स होती हैं वो किस कलर की होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। आपने देखा होगा ना, ट्रीज पे जो लीव्स लगी होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। लेकिन जैसे जैसे विंटर आता जाता है, सर्दी बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे उन लीव्स का जो कलर है वो चेंज होता चला जाता है। वो धीरे धीरे गोल्डन होती हैं, गोल्डन से फिर वो विंटर्स में रेड हो जाती हैं। तो यहाँ पे विंड उन छोटी छोटी लीव से क्या कह रही है? वो ये कह रही है कि अब तुम अपनी रेड और गोल्ड वाली ड्रेस पहन लो, क्योंकि अब समर जाने वाली है और विंटर आने वाला है। क्योंकि अब तुम्हें ग्रीन नहीं रहना, अब तुम्हें अपनी ग्रीन ड्रेस को छोड़ के दूसरी ड्रेस पहननी है। और वो दूसरी ड्रेस कौन से कलर की है? वो दूसरी ड्रेस है रेड और गोल्ड कलर की, क्योंकि अब गर्मी जा रही है और जो दिन है वो ठंडे होते जा रहे हैं, जो डेज हैं वो कोल्ड होते जा रहे हैं। तो इसमें वो कहती है लिटिल लीव्स, आ जाओ नीचे ग्रास के फील्ड पे आ जाओ और अपनी ग्रीन ड्रेस को छोड़ के रेड और गोल्ड ड्रेस पहन के आना, क्योंकि अब गर्मियां जा रही हैं और सर्दियां आ रही हैं। Soon as the leaves heard the wind's loud call, down they came, fluttering one and all. Over the brown field, then they danced and flew, singing the soft little songs they knew. अब विंड की ये बात सुन के जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? वो जैसे ही उसकी बात सुनती है, किसकी? विंड की, वो क्या करती हैं? एकदम से पेड़ पे से फड़फड़ाती हुई नीचे आके गिर जाती हैं। और वन एंड ऑल का मतलब होता है कि एक के बाद एक सारी जो लीव्स हैं पेड़ की, वो पेड़ पे से टूट के नीचे कहाँ पे?
जो ग्रास का फील्ड था उस पे आके गिर जाती है। और जैसे ही लीव्स विंड की बात सुनती हैं कि विंड उनको अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है, वो क्या करती हैं, वो फ्लटरिंग वे में नीचे आ जाती हैं। फ्लटरिंग मतलब ऐसे लहराती हुई पेड़ पे से गिर के और नीचे आ जाती हैं। नीचे कहाँ, जहाँ पे ग्रास का फील्ड था वहां पे विंड उनको वहीं पे बुला रही थी कि आओ घास के मैदान पे आ जाओ, हम खेलेंगे। तो वो पेड़ पे से सारी की सारी, वन एंड ऑल मतलब एक के बाद एक, सारी लीव्स पेड़ को छोड़ के नीचे मिडो फील्ड पे, ग्रास के मैदान पे आ जाती हैं। ओवर द ब्राउन फील्ड देन दे डांस्ड एंड फ्लू सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग्स दे न्यू। फिर क्या करती हैं वो, फिर वो जो ब्राउन फील्ड होता है उस वहां पे डांस करती हैं। कौन, विंड और लीव्स, मतलब विंड उन पत्तियों को उड़ा के ले जाती है अपने साथ। वो दोनों डांस करती हैं, उड़ती हैं, और जो एक छोटा सा गाना, जो छोटा सा लिटिल सॉन्ग उन्हें याद होता है, वो दोनों वो गाना गाती हैं। सो इस पोएम में विंड ने लीव से क्या बोला, विंड ने लीव से बोला कि आओ मेरे साथ खेलो और नीचे आ जाओ पेड़ पे से, और अपनी ग्रीन ड्रेस को छोड़ दो। कौन सी ड्रेस पहनो, रेड और गोल्ड कलर की ड्रेस पहनो, क्योंकि अब समर्स जा रही हैं और विंटर आ रही है। और लीव्स उसकी बात सुन के क्या करती हैं, सारी लीव्स पेड़ पर से नीचे आके गिर जाती हैं। फिर वो ब्राउन फील्ड में चली जाती हैं, वहां पे वो डांस करती हैं, उड़ती हैं, और एक सॉफ्ट सा लिटिल सॉन्ग वो दोनों गाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज योर पोएम। आई होप आपको पोएम अच्छी लगी होगी और आपको लर्न भी हो गई होगी। चलिए अब इसका एक्सरसाइज पार्ट सॉल्व करते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। इसमें आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why did the leaves put on their red and golden dress? लीव्स ने अपनी रेड और गोल्डन कलर की ड्रेस क्यों पहनी थी? क्यों पहनी थी? Because it was winter, क्योंकि अब विंटर स्टार्ट होने वाला था। सेकेंड, when did the leaves come down from the tree? लीव्स ट्री पे से कब नीचे आती हैं? कब नीचे आती हैं? जब विंड उन्हें बुलाती है, जब विंड उन्हें नीचे आने के लिए कहती है, तभी वो ट्री को छोड़ के नीचे आती हैं। यहाँ पे ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। बी पार्ट सॉल्व करते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द क्लू बॉक्स। ये आपका क्लू बॉक्स है और ये नीचे आपको सेंटेंसेस मिले हैं। अब आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं कि आपका कुछ वर्ड्स मिसिंग है, इनकम्प्लीट है। आपको इस क्लू बॉक्स की हेल्प से यहाँ पे जो मिसिंग वर्ड्स हैं उनको कंप्लीट करना है। फर्स्ट देखते हैं। कम लिटिल लीव्स सेड द वन डे। एक दिन ये कौन कहता है कि लिटिल लीव्स तुम नीचे आ जाओ? ये कहती है उनसे विंड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे विंड। सेकेंड, कम ओवर द मिडोज विद मी एंड। अब ये कौन कहता है कि मिडोज पे आ जाओ और मेरे साथ क्या करने के लिए बुलाती है? खेलने के लिए बुलाती है। कम ओवर द मिडोज विद मी एंड प्ले। थर्ड, पुट ऑन योर ऑफ रेड एंड गोल्ड। रेड एंड गोल्ड कलर की क्या थी? रेड एंड गोल्ड कलर की ड्रेस थी। फोर्थ, फॉर इज गॉन एंड द डेज ग्रो कोल्ड। क्या चला गया था? समर्स का सीजन चला गया था, और कौन सा सीजन आने वाला था? विंटर्स आने वाला था। फॉर समर इज गॉन, यहाँ पे हम लिख देंगे फोर। नेक्स्ट, सून एज अ हर्ड द विंड्स लाउड कॉल। तभी विंड की आवाज कौन सुनता है? विंड किसको बुला रही होती है? विंड लीव्स को बुला रही होती है। यहाँ पे हम लिख देंगे 5। 6, सिंगिंग द सॉफ्ट लिटिल दे न्यू। और जो उनको आता था वो सॉफ्ट लिटिल क्या गाती हैं? वो सॉफ्ट लिटिल सॉन्ग गाती हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे 6। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको पोएम एंड इसके एक्सरसाइज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग चैप्टर या पोएम और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।